यकीन रख अपने इरादों पर। तू यकीन रख अपने इरादों पर। तेरी हार तेरे हौसलों से कम नहीं होगी। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे गदा बैच के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 3 है जनरल साइंस का। सबसे पहले जनरल साइंस को समझने से पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं कि एक्चुअल में सिलेबस के अंदर क्या दिया हुआ है। जो सिलेबस है ना, उसके अंदर हमने डिफरेंट यूज ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस को कवर कर लिया है। सुपर सेंसेस को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है और आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जानवर और जो इंसान होता है उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि जानवर हो गए हो क्या है। इसका मतलब क्या, जब इंसान जानवर बन जाता है तो कहीं ना कहीं उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। यानी कि जानवरों को कौन कंट्रोल करता है? इंसान कंट्रोल करता है। लेकिन जब इंसान ही जानवर बन जाता है, जब उसी कैटेगरी में चला जाता है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। खैर चलिए, अब हम अपने बेसिक टॉपिक्स पे आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बहुत ही प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो जानवरों से या अलग अलग जो स्पीसीज होती हैं उनके थ्रू हमें मिलता है। आपने हनी के बारे में सुना होगा। हनी के बारे में सुना है, आई थिंक सभी लोगों ने सुना होगा और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने खाया भी होगा। अगर आप हनी नहीं समझ पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं शहद। और ये शहद कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है मधुमक्खियों से मिलता है, बी से मिलता है। अब ये कैसे मिलता है हमें? जब ये अपना छाता लगाती हैं, मधुमक्खियों का क्या, इनको हम क्या कहते हैं, मधुमक्खी जो रहती है ना, उनके थ्रू हमें मिलता है, राइट। और ये इनके जो हाइव्स होते हैं, हाइव्स का मतलब होता है कि छाता लगाती हैं, तो छाता लगाती हैं वो। और ये जब ये छाता लगाती है ना, तो आपने देखा होगा जब मधुमक्खियों का छाता लगता है तो इस छाते से शहद निकाला जाता है। और शहद बहुत ही एक इंग्रेडिएंट है फूड्स का, जो ह्यूमन उसे यूज करता है, कंज्यूम करता है। और ये जो शहद होता है ना, शहद का यूज अलग अलग लेवल पे किया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि मेडिसिन्स में यूज होता है। और शहद एक ऐसी चीज है जो, अगर आपने प्योर शहद को लिया, प्योर शहद जो होता है वो सालों साल तक खराब नहीं होता। लेकिन इंसान ने इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसको बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से शहद को निकालना शुरू कर दिया है। यानी कि वो क्या करते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं और मधुमक्खियों को मजबूर करते हैं, बी को मजबूर किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे शहद का, राइट। वो आर्टिफिशियल तरीके से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एपी कल्चर। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एपी कल्चर। तो आप समझिए, नाम और टर्मोलॉजी से समझिए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपी कल्चर, राइट। अब ये क्या करता है, ये मधुमक्खियों को आर्टिफिशियल तरीके से अगर शहद निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है एपी कल्चर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम ह्यूमन जो कंज्यूम करता है जानवरों से अलग अलग चीजें, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने हनी के बारे में बात करी। इसी तरीके से वैक्स भी हमें जानवरों से मिलता है, जिसका यूज इंसान करता है, ह्यूमन करता है, राइट। इसी तरीके से अलग अलग चीजों से ऑब्टेन किया जाता है जानवरों से, जो कि इंसान उसका यूज करता है। ये रिलेशन है जानवर और इंसान का। अब हम बात करते हैं लैग। लैग का भी प्रोडक्शन होता है, लैग का भी प्रोडक्शन होता है। अब ये क्या चीज होती है? ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो कमर्शियल प्रोडक्शंस में यूज किया जाता है इसका। और ये कहीं ना कहीं जो स्टिक्स होती है ना, गोंद रहते हैं ना, गोंद आपने देखा होगा, उसको यूज किया जाता है। और ये कहाँ से मिलते हैं? ये फॉर्मेशन होता है उनकी बॉडी के ऊपर से, जो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वहां से इनको निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं लैग कल्चर। क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं हम लैग कल्चर। तो इस तरीके से जो ह्यूमन है और जो एनिमल्स, जो जानवर हैं, उनके बीच का ये रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, राइट। अब हम आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। आपने एक और वर्ड देखिए, मैंने दो वर्ड्स के बारे में आपको बताया। एक तो लैग कल्चर के बताया, जिसके जो ये भी हमें इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से मिलता है। फिर मैंने बताया वैक्स। इसके अलावा मैंने बताया जो हनी होती है, शहद होता है, ये भी हमें कहाँ से मिलता है? मधुमक्खियों से मिलता है। तो इन सारी चीजों को आप नोट डाउन करते हैं, ये साथ साथ में जिन चीजों को मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं।
एक और वर्ड के बारे में आपको बताता हूँ जो कि पूछा जाता है जनरली, जिसको हम कहते हैं पिस कल्चर। क्या? पिस्की कल्चर। क्या कहते हैं उसको? हम पिस्की कल्चर कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है PISCI, पिस्की कल्चर, CULTURE, पिस्की कल्चर। अब ये क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो मछलियाँ होती हैं, जो फिश होती है ना, फिश मछली जो होती है, जो मछलियाँ होती हैं, उन मछलियों के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिशियंस पाए जाते हैं। और न्यूट्रिशियंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं। और वहाँ से ये उनसे क्या निकाला जाता है? ऑयल्स निकाला जाता है। फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं उनका। फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है? जो खाद होती है, जो खेतों में दी जाती है, वो कहीं ना कहीं वहाँ से भी निकाला जाता है। जो न्यूट्रिशियंस रहते हैं मछलियों के थ्रू, उसको निकाला जाता है, जिसको हम पिस्की कल्चर कहते हैं। यानी कि उनकी ब्रीडिंग, उनकी आप कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसप्लांटेशन होता है ना फिश का, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से अगर किया जाता है, उसको कहा जाता है पिस्की कल्चर। तो पिस्की कल्चर क्या होता है? जो मछलियों से रिलेटेड होता है। इसी तरीके से जो लैग कल्चर क्या होता है? जिसके थ्रू हम लैग निकालते हैं, राइट। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि एपी कल्चर क्या होता है, जो मधुमक्खियों की जो शहद को आर्टिफिशियल तरीके से जब निकाला जाता है, उनको हम कहते हैं एपी कल्चर। तो तीन वर्ड्स हमने देखे, पीसी कल्चर, एपी कल्चर और लैग कल्चर। तो ये तीनों ही चीज़ें आई थिंक कि आप समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं बहुत ही फेवरेट जानवरों से हमें क्या मिलती है? सबसे फेवरेट आपको पता होगा, बहुत ही नेचुरल है, मिल्क। मिल्क, दूध जिसको कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को पसंद है दूध पीना। अभी जो दूध है ना, ये अलग अलग क्लास, अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग चीज़ों से हमें मिलती हैं। और जो प्रोडक्शन है, आपने कभी सोचा है कि लोग जो हैं वो अपना जो इंटरेस्ट है वो जानवरों को पालने में कम कर रहे हैं? लोग गांव से शहर की तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं। शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है? लोग कोई भी आज के समय में गाय नहीं पालना चाहता, लेकिन दूध सब पीना चाहते हैं। तो क्या हो रहा है? इसको आर्टिफिशियल बनाया जा रहा है। और जो हमें मिल रहा है वो हो सकता है कि वो एक प्योर मिल्क हमें नहीं मिल रहा, जो पाउच पैकेट्स में मिलता है। तो क्या हो रहा है? लोग उस प्रोफेशन को छोड़ रहे हैं, लेकिन लोगों की डिमांड्स बढ़ती जा रही है दूध की। तो होगा क्या? जिस चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन उसका प्रोडक्शन कम है, तो उसके रेट हमेशा महंगे होते हैं। और नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं मिलावट की जाती है, केमिकल्स वाले दूध आपको दिए जाते हैं। ये कैसा होता है? आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। जो ये दूध हमें कहाँ से मिलता है? हमें गाय से मिलता है, हमें भैंसों से मिलता है, बफेलो से मिलता है, राइट। अलग अलग बकरियों से मिलता है ना। मुर्रा, मेशवा, अलग अलग जो ब्रीड होती हैं उनकी, गायों की अलग अलग ब्रीड्स होती है, साहिवाल होती है, वहाँ से हमें दूध मिलता है। और उसमें हम क्या करते हैं? और इनसे लेदर हमें मिलता है, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो इंसान क्या करता है? जानवरों का यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए, राइट। और कहीं ना कहीं जब ज़्यादा ही मात्रा में चीज़ लोगों को चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ क्या होता है? उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइजेशन होता है। यानी गायों को ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि वो ज़्यादा दूध दे। केमिकल्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको खिलाए जाते हैं जिससे कि वो दूध मिले, लेकिन वो हमें उतना हमें प्रोटीन्स नहीं देगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है, एक और चीज़ जो कि मीट और एग। क्या? एग। मीट क्या होता है? ये भी जानवरों को मारते हैं और मीट का प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से होता है। इंडिया बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टर है, आप कह सकते हो, एक्सपोर्ट करता है बाहर के देशों में मीट। एग। एग को हम कहते हैं पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म का नाम सुना ना, जहाँ पे एग बनता है आर्टिफिशियल तरीके से, चिकन्स को पोल्ट्री फार्मिंग जिसको कहते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग वर्ड एक है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि पोल्ट्री फार्मिंग एक्चुअल में होती क्या है। पोल्ट्री जो फार्मिंग होती है ना, वहाँ से एग का बिजनेस होता है, अंडों का बिजनेस होता है, जिसको हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। तो आप समझ पा रहे होंगे, कुछ वर्ड्स मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, मैंने फिश के बारे में बताया, एपीकल्चर के बारे में बताया, मैंने आपको बताया कि ये जो लैग कल्चर होता है वो क्या होता है। मैंने अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको मैंने यहाँ पे अभी डिस्कशन करके बताया। अब हम बात करते हैं वूल।
हमें जानवरों से क्या मिलता है? हमें जानवरों से मिलता है ऊन, वुल, जिससे बनते हैं हमारे ऊनी कपड़े, जो ठंडियों में हम पहनते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो वो जानवरों से मिलता है, भेड़ों से मिलता है वो हमें। इसी तरीके से और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानवरों से हमें मिलती हैं। जैसे कि मेडिसिन यूज़ में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हेयर फॉल के लिए जो ब्लिस्टर्स रहते हैं ना, उनका यूज़ किया जाता है हेयर फॉल को बचाने के लिए। उसमें मिलाया जाता है केमिकल्स, कुछ मिला करके बनाए जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मछलियों को खाते हैं, राइट, और फ्रॉक्स को खाते हैं, फूड कहते हैं, ह्यूमन इंसान है, यूज़ करता है। बहुत सारे आप चले जाओगे, ऐसी प्रजातियां हैं इंडिया में भी जो सांपों को भी खा लेती हैं। आपको पता है? उनको पता है। और ये लोग अपना जो जीवन है ना बिल्कुल जंगलों में व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग सांपों को भी खा जाते हैं। इस तरीके से प्लांट्स होते हैं अलग अलग, वहाँ पे वो हनी भी उनको मिलता है, शहद मिलता है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें वहाँ से निकालते हैं, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, अलग अलग चीज़ें उनसे मिलती हैं। तो अब हम आते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा हनी के बारे में, हनी का जो प्रोडक्शन होता है। हमने सीखा वैक्स का प्रोडक्शन जो होता है। हनी और वैक्स के प्रोडक्शन को हम एपीकल्चर बोलते हैं, जो कि मधुमक्खियों के हाइव जो छत्ते होते हैं उनसे हमें मिलते हैं। सिल्क के बारे में हमने जाना, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। जो कपड़े होते हैं उनके बारे में जाना, उनका प्रोडक्शन। लैक के प्रोडक्शन के बारे में जाना, जो गोंद होता है। इसके अलावा पिस्की कल्चर के बारे में हमने जाना, ये क्या होता है। जो मछलियों होती हैं उनका जो आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं। अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं। इसी तरीके से हमने दूध के बारे में जाना, मिल्क के बारे में जाना, जो जानवरों से हमें मिलता है। मीट को समझा, और एग एग के प्रोडक्शन को जाना। और भी अलग अलग अदर भी चीज़ें हैं जिसमें यूज़ किया जाता है अलग अलग चीज़ों को मिलाने के लिए। जानवरों के अलग अलग केमिकल्स, जो स्कैवेंजर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में जो डेड प्लांट्स होते हैं ना, डेड प्लांट्स का भी यूज़ किया जाता है। यानी कि पेड़ों का, इंसेक्ट्स का, एनिमल्स का, इन सारी चीज़ों का यूज़ करता है इंसान कहीं ना कहीं, किसी केमिकल को बनाने में, किसी मेडिसिन को बनाने में, खाने में, शहद की प्रक्रिया में, वैक्स की प्रक्रिया में, बालों के लिए जो डाइज होते हैं, कलर जो बनते हैं उनके लिए, अलग अलग चीज़ों में, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ों में हम यूज़ करते हैं इनका। तो आप समझ पाए होंगे क्या रिलेशन है ह्यूमन का और एनिमल्स का, जानवर का। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। और क्वेश्चन ये है कुछ इस तरीके से, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और जान भी पाएंगे, राइट। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है इन चारों में से जो कि हनी, जो कि बी का प्रोडक्ट नहीं है, मतलब जो मधुमक्खियों से हमें नहीं मिलता, बी से नहीं मिलता, उनका प्रोडक्ट नहीं है। देखिए, हनी हमें मिलता है, वैक्स भी मिलता है, पॉइजन भी उनका मिलता है हमें, नेक्टर नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर जो ए, वो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, राइट। आगे चलते हैं। एपी, एपी का जो जेनरिक नाम है वो क्या है? एपी जो रिलेटेड है वो हनी से रिलेटेड है, जिसको हम एपी कल्चर बोलते हैं। जो हनी बी से रिलेटेड बिजनेस होता है, जो आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है, उसको हम हनी बी कहते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने चीजें समझाई है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल aquatic plants and animals like prawns, fish, lobsters, crabs, etc. using various types of water resources। देखिए, पानी में जो चीज़ें होती हैं, जैसे मछलियों से रिलेटेड जो हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? तो आप भी बता सकोगे कि एक्वा कल्चर बोलते हैं। एक्वा, एक्वाफिना आपने सुना होगा वर्ड। एक्वाफिना ब्रांड है एक पानी का, एक्वा वर्ड से समझिए। एक्वेरियम आपने देखा होगा, जो पानी के अंदर मछलियों को रखते हैं ना, कांच बना होता है, उसको एक्वेरियम कहा जाता है, वो भी ए से स्टार्ट होती है। तो कुछ चीज़ों को ऐसे याद रख लो, अरे पानी से रिलेटेड, अच्छा मछलियाँ, मछलियाँ मतलब यहाँ पे मेढक्स भी हो सकते हैं, क्रैब्स भी हो सकते हैं, केकड़े भी हो सकते हैं। अलग अलग चीज़ों की जो चीज़ें होती हैं, वो जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्वा कल्चर कहते हैं।
और एक्वा गार्ड होता है, पानी का ब्रांड है जो फिल्टर आउट करता है। तो वो ब्रांड नेम से आप बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट में, अलग अलग चीज़ें वहाँ से आप सीख भी सकते हो काफ़ी चीज़ें। बस आपको अवेयर रखना है, चीज़ों को समझना है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे आप समझ पाओगे इन सारी चीज़ों को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम अडल्ट इंस्टेक्ट, प्यूपा, कोकोन और एग। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? वो कोकून से मिलता है, याद रख लो ये वर्ड है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, सिक्स्थ फिफ्थ क्लास में साइंस में है ये, कोकून से मिलता है, कोकून जिसको कहते हैं। बेनिफिट्स ऑफ हनी बीज आर, हनी का क्या बेनिफिट्स है? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हनी वैक्स एंड पॉलिनेशंस ऑफ फ्लावर्स। हनी और वैक्स नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसका पॉइजन भी काम आता है, अलग अलग दवाओं में यूज़ किया जाता है। तो ये हनी बी के बेनिफिट्स हैं, मधुमक्खियों के जो है ना उनको ये बेनिफिट्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर यूजफुल इन द डिटेक्शंस ऑफ द लैंड माइन्स? जो लैंड माइन्स होता है उसके डिटेक्शन में कौन सी प्रक्रिया होता है? बी, वहां पे हम यूज करते हैं, राइट। इसी तरीके से डैश इज अ रियरिंग ऑफ सिल्क वॉन्स टू प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। देखिए बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में सिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्शन होता है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। क्या? सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर अलग पार्ट होता है, पिस्किकल्चर मछलियों से रिलेटेड होता है, एपीकल्चर मधुमक्खियों से रिलेटेड होता है, हॉर्टिकल्चर आपको पता ही है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं ना, इनसे आप रिलेट करके बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकते हो और समझ भी सकते हो। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन के बारे में। कमर्शियल सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो कमर्शियल सिल्क होता है ना वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें कोकून प्यूपा से मिलता है, मैंने आपको बताया कमर्शियल में जो यूज होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ सिल्क? टाइजर सिल्क, मोगा, मोथ, मलबेरी, कौन सा इसमें से सिल्क के टाइप्स नहीं है? तो अगर आप इसमें से ये जानना चाहते हैं तो ये जो मोथ लिखा है ना, ये ऐसा कोई टाइप नहीं होता सिल्क का, बाकी ये सारे टाइप्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और सिल्क वॉर्म सीक्रेट फाइबर्स मेड ऑफ फैट, सेल्यूलस, प्रोटीन्स, नायलॉन। ये जो चीजें दी हुई हैं ये हमें प्रोटीन से मिलता है। सिल्क वॉर्म सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ किससे? प्रोटीन से वो बना होता है सिल्क। आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट लैक प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? सबसे ज्यादा जो लैक प्रोड्यूस कर रही हो, लार्जेस्ट? जापान। जापान सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। मेन कंजप्शन इज लैक इज ग्लू, पिगमेंट एंड शुगर, रेजिन, शुगर एंड वैक्स, वैक्स, पिगमेंट्स, ग्लू एंड रेजिन, पिगमेंट्स, रेजिन इन ओनली। मेन कंजप्शन कहाँ होता है? मेन कंजप्शन होता है ना वैक्स में, पिगमेंट में, ग्लू में, रेजिन में, इन सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है इसको। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। लैक कंटेन हाउ मच परसेंटेज वैक्स? लैक के अंदर कितना वैक्स होता है? अरे वैक्स मतलब आपने देखा होगा जूते चमकाने में, अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है वैक्स, आप सब जानते हो। आजकल तो बालों में भी वैक्स लगाते हैं लोग, बड़ा मज़ा आता है उनको। तो कितना परसेंट होता है उसके अंदर? तो 6%। उसके अंदर कुछ ग्लू रहता है ना, वो टाइट कर देता है बाल को, एकदम बाल खड़े के खड़े रहते हैं, वाह क्या मस्त लग रहे हैं। लेकिन उसका इफेक्ट होता है, केमिकल है ना कहीं वो। विच वन ऑफ दीज सेक्रेशन फ्रॉम बॉडी इज एन इंसेक्ट? कहाँ से निकलता है ये बॉडी? जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनकी बॉडी से क्या निकलता है? ये 14th क्वेश्चन है। तो लैक निकलता है, वही तो छोड़ते हैं लैक। चलिए। डैश इज इंडस्ट्री दैट इंक्लूड कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग एक्वाटिक एनिमल। एक्वा पानी से रिलेटेड क्या होगा? फिशरीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बाकी किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक्वा मतलब पानी से रिलेटेड कोई चीज, ऐसी इंडस्ट्री जहां पे पानी में क्या होती है? मछलियां होती हैं। इजिली आप समझ पाओगे।
गले में थोड़ी सी दिक्कत है यार, लेकिन समझने की कोशिश करना प्लीज। एडिबल एक्वाटिक एनिमल आर, एडिबल एक्वाटिक कौन सा जानवर है यहाँ पे जो पानी के अंदर होते हैं? सभी होते हैं, क्रैब होता है, लॉबस्टर होते हैं, और सब तो केकड़े मेकड़े सब तो रहते हैं पानी के अंदर, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। सम कॉमन फ्रेश वाटर फिश, या यार देखो ये कैटेगरीज हैं फिश की, कैटला, रोहू, कॉमन कार्प, ये सारे तो मछलियों के कैटेगरीज हैं, तो ऑल ऑफ दीज है इसमें भी ऑप्शन। फिश लीवर ऑयल या रिच सोर्स ऑफ विटामिन, जो मछलियों के लीवर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा उसमें से कौन सा विटामिन पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए और विटामिन डी, सबसे ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं। द मिल्क ऑफ विच वन ऑफ दीज हैज मोर फैट कंटेंट, किसके अंदर सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट होता है? काऊ के अंदर, बुफेलो, शीप, गोट। सबसे ज़्यादा अगर फैट की बात करें ना, सबसे ज़्यादा फैट की बात करें तो बुफेलो के अंदर होता है, भैंस के अंदर होता है फैट। विच ऑफ द मिल्क इज न्यूट्रियनली सुपीरियर, न्यूट्रिएंट्स से सुपीरियर कौन सा होता है? देखिए जो गाय का होता है ना, वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, अगर वो नेचुरली प्रोसेस्ड हो तब, कोई केमिकल उसको नहीं दिया गया हो, कोई इंजेक्शन नहीं दिया होगा, तब वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक्स ऑफ इंडियाज आर कैटल एंड बुफेलोज, कैटल एंड डॉग, डॉग एंड कैट, एलिफेंट्स एंड कैटल्स। देखिए सबसे सिंपल जो है वो है ए, कौन सा? कैटल एंड बुफेलो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक, सब ज़्यादा लोग यही तो पालते हैं, गाय भैंसों। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई मिल्क एल्डिंग वेराइटी ऑफ काउ, सबसे ज़्यादा कौन सी वेराइटी है जो गाय की जो सबसे ज़्यादा होलेस्टेन, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है? पोल्ट्री, पोल्ट्री फॉर्म में क्या होता है? अंडे बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। 24th क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पोल्ट्री इंक्लूड्स, पोल्ट्री के अंदर क्या क्या होता है? पोल्ट्री के अंदर आप कह सकते हो सर, फॉल होते हैं, डक होते हैं, पिजन होते हैं, टर्की, तो सब होते हैं पोल्ट्री के अंदर, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये पोल्ट्री इंडस्ट्री का ऑप्शन है। रानीखेत डिसीज इज फाउंड इन, रानीखेत की जो डिसीज है वो किसके अंदर पाई गई थी? तो वो पाई गई थी मुर्गियों के अंदर, वो जो हैंस हैं वहाँ उनके अंदर ये डिसीज पाई गई थी, बीमारी आई थी एक। वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द, वूल किसके थ्रू नहीं मिल सकता? देखिए जो मोथ है ना, वो ये इससे नहीं मिल सकता, वूल ये अलग कैटेगरी है मोथ। बाकी ये लाइमा, गोट, इन सब से मिल सकता है, बकरियों से भी मिल सकता है वूल फाइबर। विच टाइप ऑफ शॉल्स आर वोवेन फ्रॉम द फर ऑफ काश्मीरी गोट्स, जो भेड़ होती है ना, काश्मीरी भेड़ें जो होती हैं, वो उससे अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप कह सकते हो कि जो पैस्मीना जो कैटेगरी है काश्मीरी भेड़ की, वहाँ से हमें शॉल मिलते हैं अलग अलग। ये अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। विच एनिमल इज वूल्स इज कॉमन इन द लद्दाख एंड तिब्बत, लद्दाख और तिब्बत के अंदर कौन से जो जानवर है जो कॉमनली पाया जाता है? सिप वुल, गोट या कैमल वुल? तो लद्दाख के एरिया की अगर हम बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे याक, याक मिलेंगे सबसे ज्यादा। वाई फॉर याक बचपन में पढ़ा होगा आप, उसकी पिक्चर दिमाग में आ गई होगी। वी कैन गेट वुल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, इनमें से कौन से ऐसे जानवर है जहां से हमें क्या मिलता है? वहां से हमें वूल मिलता है, ऊन मिलते हैं। देखो यार सबसे मिलता है, बकरी से मिलता है, याक से मिलता है, सीप से मिलता है, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन में क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे चलते हैं। टिम्बर, एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन, टिम्बर वूल इज विच पार्ट ऑफ प्लांट्स,
प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, जाइलम, जाइलम और फेलम है। तो टिम्बर मतलब वुड, लकड़ी होती है टिम्बर की। कौन सा पार्ट है प्लांट का? तो इजिली आप बता सकते हैं सेकेंडरी जाइलम है। क्या है? सेकेंडरी जाइलम। कौन सा? ये सेकेंडरी जाइलम है। विच पार्ट इज द ओपियम इज द मेडिकल वैल्यू? तो फ्रूट, फ्रूट होगा इसका। विच पार्ट्स ऑफ ओपियम इज अ मेडिकल वैल्यू? तो उसका फ्रूट जो होता है वो मेडिकल वैल्यू में बहुत काम आता है। रूट की अगर बात करें तो आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे काम आती हैं, लेकिन फ्रूट हमारे मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेजिटेबल्स ऑब्टेन्स फ्रॉम द इनफ्लोरेंस इज पोटैटो, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर्स एंड टोमेटो। तो आप कह सकते हो कि जो कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी जो है, वो ये जो है इनफ्लोरेंस उसके अंदर होता है। तो आई होप कि ये जो चैप्टर है जिसके अंदर हमने रिलेशंस पढ़े, जानवर और इंसानों के बीच के रिलेशंस के बारे में हमने बात करी। आगे के चैप्टर में हम बात करेंगे सीड जो होती है ना, जो बीज होते हैं, अलग अलग अनाजों के जो बीज होते हैं उनके जर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। उनके हम डिस्प्रेजल के बारे में बात करेंगे। सीड डिस्प्रेजल और जर्मिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करने वाले बहुत अच्छी तरीके से। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है, नंबर दिया हुआ है, जहाँ भी डाउट लग रहा है ना, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, व्हाट्सएप भेजो। लेकिन उससे पहले एक चीज़, आपको ज्वाइन करना होगा बैच। और बैच ज्वाइन करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखना है ज्वाइन, सबसे पहले लिखना है ज्वाइन। जो बैच चल रहा है उस बैच का नाम ज्वाइन गदर बैच, और अपना नाम लिखा, जैसे आपका नाम अमित है और जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से, बस इतना लिखना है। और ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, 8770077431, इस पर सेंड कर देना ये मैसेज। बस आपके पास आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ में, ताकि पता चल जाता है कि ये बच्चे हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। हम ग्रुप में भी ऐड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम at the last. God bless you. Thank you so much.